कौरव और पांडवों में विशेष तनाव बढ़ चुका था, विशेष झगड़ा बढ़ चुका था। तो श्री कृष्ण भगवान एक दिन पांडवों की तरफ से दुर्योधन के पास शांति दूत बनकर गए, संधि का प्रस्ताव लेकर, और जाकर कहा दुर्योधन से, दुर्योधन क्यों लड़ाई झगड़ा करते हो, शांति से 5 गांव दे दो पांडवों को, ज्यादा कुछ तो नहीं मांग रहे तुमसे। तो दुर्योधन ने कहा 5 गांव, सूचि अग्रम नैव दास्यामि, सूचि अग्रैव नैव दास्यामि, बिना युद्धेन केशव। हे केशव, मैं 5 गांव तो क्या, सुई की नोक के बराबर भी जगह नहीं दूंगा। बहुत ज्यादा जिद करना, हट करना भी खतरनाक होता है, ठीक नहीं होता। ये 3 हट बड़ी खतरनाक होती हैं, त्रिया हट, राजहट और बाल हट। नंबर 1 त्रिया हट, यदि केकई हट नहीं करती, जिद नहीं करती, तो राम वन को नहीं जाते और दशरथ उनके वियोग में प्राण ना छोड़ते। नंबर 2 राजहट, यदि दुर्योधन हट नहीं करते, जिद नहीं करते कि नहीं मैं पांडवों को कुछ दूंगा ही नहीं, सुई के बराबर भी जगह नहीं दूंगा, तो उस हट के कारण गांव तो क्या, उन्हें सब कुछ देना पड़ गया था। जिद किसी की नहीं चलती, जिद से सिर्फ नुकसान होते हैं। नंबर 3 बाल हट, यदि ध्रुव हट नहीं करते तो उन्हें प्रभु प्राप्त नहीं होते। इसीलिए भक्तों, हट करनी है तो अच्छे कार्य की करिए, बुरे कार्य की हट मत करिए। तो दुर्योधन ने श्री कृष्ण भगवान से कहा कि मैं पांडवों को 5 गांव नहीं दूंगा, और दुर्योधन ने भगवान के आने की खुशी में भगवान के लिए कई प्रकार के व्यंजन बनवाए और भगवान से कहा, प्रभु चलिए चलकर भोजन कीजिए। आपको पता है मैंने आपके लिए बहुत दिनों से तैयारियां चलवा रखी हैं भोजन की। भगवान तो उस अधर्मी के अन्न से बचना चाहते थे, तो भगवान ने क्या कहा कि दुर्योधन, भोजन 2 परिस्थितियों में किया जाता है, या तो भोजन कराने वाले के मन में श्रद्धा हो और या भोजन करने वाले को भूख हो। तो मुझे भूख नहीं है और तुम्हारे मन में भी मुझे श्रद्धा दिखाई नहीं देती, क्योंकि दुर्योधन ने कुछ अभिमान में बोला था कि बड़े अच्छे स्वादिष्ट भोजन बनवाए हैं, ऐसे भोजन के आपने कभी देखे नहीं होंगे। तो कन्हैया बोले, दुर्योधन मुझे तो भोजन नहीं करना है। अब वहां बहुत भीड़ भी खड़ी थी भगवान के दर्शन करने के लिए। उसी भीड़ में विदुर जी खड़े हैं, जो जंगल में रहते हैं अपनी पत्नी के साथ, भाजी उबाल कर खा लेते हैं और गोविंद का भजन कर लेते हैं। जगा दीजिएगा, वो सो रही है, जग गए। सभी एक बार प्रेम से बोलेंगे, बोलिए राधे राधे। कोई बात नहीं, नींद आ ही जाती है। भागवत कथा में आपको बताया था ना पहले दिन, विदुर जी ने कृष्ण भगवान की तरफ देखा और कृष्ण भगवान ने विदुर जी की तरफ देखा तो भगवान मुस्कुरा दिए। और पता है भगवान ने क्या कहा, दुर्योधन आज तो मुझे विदुर जी के यहाँ भोजन का निमंत्रण है, अभी मुझे भूख नहीं है, मगर शाम का निमंत्रण है तो देखेंगे, जाएंगे विदुर जी के घर। विदुर जी समझ गए कि मेरे प्रभु, मेरे नारायण ने, मेरे गोपाल ने अगर बोला है कि मेरे यहाँ आना है तो जरूर आएंगे। और देखो कौरवों के सामने कहते हैं कि विदुर जी के यहाँ मेरा निमंत्रण है, धन्य है, कौरवों का भोजन नहीं किया और मेरे लिए कहते हैं, मुझ गरीब के लिए कि आज विदुर के यहाँ निमंत्रण है। विदुर जी तुरंत वहां से चले गए कि जंगल से कुछ फल फूल ले आता हूं भगवान के लिए। विदुर जी चले गए फल लेने और भगवान पहुंचे सीधे कहां, विदुर जी के घर। कुंदी बजा दी, विदुरानी ने आवाज सुनी और निकल कर आई
और कुंडी खोली तो सामने देखा कन्हैया। बड़ी प्रसन्न हुई, चरणों से लिपट गई। आओ नारायण, आओ प्रभु। बड़ी खुश हुई, मेरे कन्हैया आए हैं आज, धन्य है, मैं तो धन्य हो गई। भगवान कहने लगे काकी, आपको पता है मैं सुबह से भूखा हूं, मैंने कुछ भी नहीं खाया है, मुझे बहुत जोर की भूख लग रही है, बस आप अब जल्दी से कुछ खाने को दे दो। जैसे विदुरानी ने ये सुना तो बड़ी लाचार हुई, सोचने लगी कि मैं अभागिन, मेरे घर नारायण आए हैं, आज भगवान पधारे हैं और मैं इन्हें कुछ खाने को भी नहीं दे सकती। जो स्वयं मांग रहे हैं, कहते हैं कि मुझे कुछ खाने को दो, और मैं इन्हें कुछ खिला ही नहीं सकती, इनकी कोई सेवा नहीं कर सकती। ये कैसा दिन देखना पड़ रहा है आज मुझे। कन्हैया कहने लगे काकी जल्दी करो ना, क्या सोच रही हो, मुझे बड़ी जोर की भूख लग रही है। कहने लगी हाँ मुझे याद आया, तुम्हारे काका मेरे लिए एक केला रख गए थे और वो केला मैंने ठाकुर जी को भोग लगा दिया, क्योंकि मेरे ठाकुर जी भूखे ना रहें, बस उसको लेकर आती हूँ। जैसे ही उस केले को लेने गई, भगवान की माया से वो केला भी खराब हो चुका था। अब तो आंखों में आंसू ले आई, उस केले को ले आई मगर देने की हिम्मत नहीं है। कैसे भगवान को उस केले को खिलाए, कैसे? शर्मिंदा है, मजबूर है, लाचार है, खड़ी है उस केले को लेकर। भगवान कहने लगे काकी क्या सोच रही हो आप, और जल्दी से वो केला छीन लिया, गिली फेंक दी और छिलका खाने लगे मेरे प्रभु बड़े प्रेम से। ऐसे खा रहे जैसे 36 प्रकार के व्यंजन कर रहे हैं, बड़ा ही स्वाद आ रहा है, धन्य है वो भाव के छिलके। तभी विदुर जी आ गए और जब देखा कि नारायण छिलके खा रहे हैं, कहने लगे विदुरानी ये क्या कर रही हो तुम, अरे ये नारायण है, इन्हें छिलके खिला रही हो। कन्हैया कहने लगे काका कैसी बात करते हो, मुझे तो पता ही नहीं चला मैं छिलके खा रहा हूं, मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे मैं 36 प्रकार के व्यंजन कर रहा हूं। काका आप नहीं समझोगे, काकी ने कितने प्रेम से, कितना भाव है काकी के अंदर, किस भाव से मुझे छिलके खिला रही है। आपको क्या लगता है काका कि मैं व्यंजनों का भूखा हूं? अरे काका आप जानना चाहते हो ना कि मुझे कितना स्वाद आया इन छिलकों में, मुझे क्या पसंद है, मैं किस चीज का भूखा हूं? तो सुनो काका, किस तरह से भगवान आज विदुर जी को बताने लगे। देखिए भक्तों, मेरे हृदय बीच समाई गई भक्तों की नेह नजरिया, मेरे हृदय बीच समाई गई भक्तों की नेह नजरिया, मेरे हृदय बीच समाई गई भक्तों की नेह नजरिया। बड़ी जोर से गा रहे हैं आप, इतनी जोर से मत गाइए, धीरे बोलिए, ऊपर हाथ करिए जल्दी। कैसे बैठे हैं आराम से चुपचाप, यहाँ भजन करने आए हो ना आप, कीर्तन करने आए हो ना, तो कीर्तन करिए। तुलसी तल मोहि लगे प्यारो, ये प्रेम पंथ सबसे न्यारो,
तुलसी दल मोह लगे प्यारो, तुलसी दल मोह लगे प्यारो, ये प्रेम पंथ सबसे न्यारो, ये प्रेम ग्रंथ सबसे न्यारो। मैं भाव भक्ति के बदले में बिसराए जो घाट बजरिया, मेरे हृदय बीच समाई गई भगतों की रेह नजरिया। मोहि ब्रज की छाछ लगे प्यारी, मोहि ब्रज की छाछ लगे प्यारी, मोहि ब्रज की छाछ लगे प्यारी। नरसी पे हो गया बलिहारी, नरसी पे हो गया बलिहारी, नरसी पे हो गया बलिहारी। रामा का जय हो, रामा का जय हो। घाट भराने में दे गई अनमोल चुनरिया, मेरे हृदय बीच समाई गई भगतों की रेह नजरिया। जय जय श्री राधे। नरसी भक्त के बारे में सुना होगा आपने। उन्होंने सारे खजाने, अपना सारा धन प्रभु के नाम पर लुटा दिया। कुछ भी नहीं था उनके पास, कुछ भी नहीं बाकी बचा। और एक बार जब वो अपनी बेटी की ससुराल में गए संतों के साथ, तो बेटी ने कहा, पिताजी सब हंसी उड़ाएंगे कि इसका पिता तो बाबा जी बन गया है।
सब कहती हैं मेरी सास ननद जिठानी कि अब तेरा भात कौन भरेगा, तेरा पिता तो बाबा बन गया है, संत बन गया है। तो नरसी कहते हैं बेटी चिंता मत कर, मेरा सांवरिया तेरा भात भरेगा। तो बोली वो सांवरिया, अरे वो छलिया है, तुम उस पर विश्वास करते हो? हाँ बेटी चिंता मत कर। मैंने कहा ना मुझे पूरा विश्वास है उस पर, क्योंकि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैंने तो उसे बोल दिया है अब मेरा जो भी काम है वही करेगा, भात भरना है तो वही भरेगा। रामा को विश्वास नहीं था, कहने लगी पिताजी कैसी बात करते हो, वो छलिया है, वो झूठा है। तो देखिए जब नरसी ने प्रभु से कहा कि प्रभु तुम्हें मेरा ये काम तो करना ही पड़ेगा, तो कृष्ण भगवान जब नरसी के पुत्र बनकर आए, रामा के भाई बनकर आए, रामा का भात भरने के लिए, तो धन्य है, ऐसा भात भरा कि शायद आज तक किसी ने नहीं भरा होगा। बहुत पुराने समय की बात है ये, और उस समय पर हीरे जवाहरातों से जड़ी हुई चुंदरी लेकर आए थे रामा के लिए। भाई बहन को दरवाजे पर द्वार पर चुंदरी उड़ाते हैं, तो वो चुंदरी बड़ी ही कीमती, ऐसी ही कीमती चुंदरी रामा की जिठानी के लिए भी लाए थे। जो जिठानी ताहिनी देती थी रामा को, आज वो देख देख कर सोच रही है कितनी सुंदर चुंदरी। तो राजस्थान में चुंदरी को लूकड़ी कहते हैं। तो रामा ने उस चुंदरी को देखकर अपनी जिठानी से क्या कहा पता है? मन ही मन सोचने लगी कि आज तक ताहिनी देती थी, मगर कहने लगी चिंता मत कर, तेरे लिए भी ऐसी चुंदरी लाया है मेरा भाई। तो क्या कहा रामा ने? हे तेरी लोकड़ी में, हे तेरी लोकड़ी में हीरा मोती लटके, आजा ले लेरी जिठानी का है भटके, आजा ले लेरी जिठानी का है भटके। हे तेरी लोकड़ी में, हे तेरी लोकड़ी में हीरा मोती लटके, आजा ले लेरी जिठानी का है भटके, आजा ले लेरी जिठानी का है भटके। अब आपको 12 अवतार हिरण्याक्षवध तृतीय स्कंद की ओर ले चलते हैं। स्वामी सुखदेव जी ने कहा है परीक्षित, भगवान धनवान, जातिवान, पहलवान, रूपवान, योग्यवान को नहीं देखते, वह तो केवल भाव के भूखे हैं। अगर भगवान पैसे से मिलते तो गरीब भक्त तो कह देते भगवान हम आपको कैसे प्राप्त करें, कैसे रिझाएं, आप तो सिर्फ अमीरों के हो। इसीलिए भक्तों, वैसे तो भगवान अनमोल है, उनकी कोई कीमत नहीं, हर किसी को नहीं मिलते, बड़े दुर्लभ है उनका मिलना। मगर अगर मिल भी जाएं तो आसानी से भी मिल जाते हैं कभी कभी, बस प्रेम से और भाव से। भगवान कहते मुझे तो कोई प्रेम से एक फूल भी अर्पण कर दे, तुलसी दल भी अर्पण कर दे, तो मैं उसी का हो जाऊं। आइए अब आपको 12 हिरण्याक्षवध की कथा सुनाते हैं। एक दिन कश्यप ऋषि सूर्यास्त के समय, शाम के समय हवन समाप्त कर ध्यान में बैठे थे। तभी उनकी पत्नी दिति कामातुर होती हुई उनके पास आई और विभिन्न काम कलाओं से आकर्षित करती हुई बोली कि मुझे काम पीड़ा सता रही है। कश्यप जी बोले, हे ग्रहेश्वरी, पत्नी पति को धर्म, अर्थ और काम प्रदान करती है, मानते हैं, मगर कुछ चीजों का नियम होता है। शाम के समय
सूर्यास्त के समय रुद्र का पहरा होता है और अतः इन 4 कार्यों से रुद्र का अनादर होता है। इसीलिए भक्तों शाम के समय 4 कार्य नहीं करने चाहिए। कौन कौन से? संध्या काले संप्राप्ते चतुर्कर्माण वर्जियेत आहारे मैथुनम निंद्रा स्वाध्याय विशेषतः आहारे जायते व्याधि गर्भ दुष्टक्ष मैथुने निंद्रायाम हरते लक्ष्मी स्वाध्याय मरणम ध्रुवम। सूर्यास्त के समय ये 4 कार्य करना निषेध है। भोजन, विषय, स्वाध्याय और निंद्रा। भोजन से शाम के समय भोजन करने से अस्वस्थ होने का भय रहता है। सूर्यास्त के समय मैथुन से दुष्ट संतान पैदा होती है। पठन पाठन से, पढ़ाई करने से, अध्ययन करने से स्मृति चली जाती है और सोने से धन की हानि होती है, यानी लक्ष्मी जी नाराज हो जाती है।